मुझे बराबर सम्मान है। हमारे लिए कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप देव तुल्य कार्यकर्ता कुछ नहीं आना तेरा करके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी हर एक बात हमने पहले भी सुनी है। आपसे परामर्श विचार विमर्श मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर कार्य किया है और मैं आगे भी आप सब की बात सुनूंगा। कैंडिडेट्स जो है पैराशूट कैंडिडेट्स की जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं लिस्ट के लिए। देखिए हमारे लिए ओवर में थोड़ा फोन कर पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से चाचा कैमरा थोड़ा थले करे हमारे लाइट आदि लाइट सभी कार्यकर्ता हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य जब मिलकर रहते हैं और अनुशासन में रहते हैं तो परिवार मजबूत होता है। सर गुस्सा किस चीज का है सर? गुस्सा किस चीज का हो रहा है? फिर मैं यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से एक एक करके सबसे मुलाकात करूंगा। सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम दूर करेंगे लेकिन हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? आए हैं सर आप जैसे थोड़ा तब से करना तो भारतीय जनता पार्टी में वो पहुंचे। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से मुलाकात हुई है और संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से भी मुलाकात हुई है और हमें यकीन दिया गया, विश्वास दिया गया और शाम तक जो भी संगठन का निर्णय होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। सर आपकी मांगे सेम है या मांगों में बदलाव है? मांगे हमारी सेम है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र राणा जी ने और संगठन के महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी, सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब ने विश्वास दिलाया है और शाम तक जो भी निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। आदरणीय रविंद्र राणा जी और संगठन के महामंत्री अशोक कौल जी ने विश्वास दिलाया है और शाम तक जो भी फैसला होगा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक एक कार्यकर्ता के हित में होगा। ये उन्होंने हमें इस बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़ा हंगामा और उसके बाद रविंद्र रैना जो है आप वो बाहर आए हैं, साथ के साथ शेयर करें। बातचीत होगी सब कार्यकर्ताओं से और हम आपको विश्वास दे रहे हैं। आपकी बात हमने पहले भी हर जगह हर मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूँ, दिल से आप कार्यकर्ताओं की मैं इज्जत करता हूँ। हमारा हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से सम्मान करता हूँ।
हमारे ओमी खजूरिया साहब जो है एक पार्टी के बहुत सम्मानित कार्यकर्ता हैं, इज्जत मान, और पिछले 40 साल से संगठन के प्रति भाव से काम करते हैं। 2 बार गोलियां चली हैं इनके ऊपर। चलो मुझे मालूम है, एक बड़े 40 साल की जिंदगी होती है, पूरी लाठियां खाई हैं, पूरी लाठियां खाई हैं, पूरी लाइफ दे दी, पूरे परिवार छोड़ अपना परिवार छोड़ के वो लोग हमारे सिर पे बिठा दिए गए हैं जिन्होंने हमें पीटा था। चलो कोई नहीं, चलो आप सभी कार्यकर्ता, ओमी खजूरिया साहब, ओमी खजूरिया साहब, आप सभी कार्यकर्ता मेरे साथ आएंगे। रैना साहब क्या कहेंगे जो कुछ हो रहा है? रैना साहब क्या कहेंगे जो कुछ हो रहा है? साहब बुला रहे हैं। चलिए चलिए ओमी खजूरिया साहब आओ, आओ जरा। इनके जितने कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, जितने कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, जितने कार्यकर्ता क्या कहेंगे जिस तरह के हालात बन चुके हैं? सारे कार्यकर्ता कोई बात नहीं, सब कार्यकर्ता के हित में होगा। ओमी खजूरिया जनता पार्टी के हमारे भाई जितने कार्यकर्ता हैं, बाकी चलो कार्यकर्ताओं से बैठकर इसके ऊपर पूर्ण विचार किया जाएगा। सभी कार्यकर्ता जो हैं वो मेरे साथ आएंगे, आपस में मिल बात के बात करेंगे। तो यहाँ पर आपस में बैठ के बात रैना साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मना लिए गए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए ईश्वरीय स्वरूप कार्यकर्ता है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से सम्मान करता हूं। कार्यकर्ताओं की जो भावनाओं की हम कद्र करते हैं। हमारे पास कार्यालय में बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से मुलाकात कर रहा हूं और सबके मन में जिसके मन में जो शंका है उसका समाधान मैं करूंगा। 15 सीटों का जो लिस्ट है वो आ चुकी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चलिए वो तो चुनाव की एक प्रक्रिया है, क्योंकि 27 अगस्त को पहले चरण के मतदान का नामांकन भरने की आखिरी डेट है, इसलिए वो नाम घोषित किए गए हैं। मैं बदलाव होगा लिस्ट के नामों में बदलाव होगा या नहीं? अभी हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। के जो समर्थक थे काफी, इन्होंने कहा कि ओमी खजूरिया साहब, जनता के दिलों में जगह ओमी खजूरिया साहब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े धाकड़ कार्यकर्ता हैं। अगर आज गुस्सा है इनमें सर? नहीं, गुस्सा नहीं है। गुस्से को लेके क्या कहेंगे? गुस्सा भी अपने साथ होता है। जानते हैं धाकड़ कार्यकर्ता, फिर इग्नोर क्यों किया? नहीं, मैं इनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। आपकी सफर तो देख सकते हैं, आओ बाकी आओ सारे, तो देख सकते हैं काफी ज्यादा विवाद जो है वो यहाँ पर जिस तरह से पहले लिस्ट को जारी किया जाता है और वो लिस्ट जो है कहीं ना कहीं गायब। अब 15 लोगों की लिस्ट जो है वो सामने लाई गई है, जिसके चलते काफी ज्यादा हंगामा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। अब रविंदर रैना जो है वो यहाँ पर ये समझाते हुए, आप देखते हुए क्या कहेंगे? करण सबको नमस्कार। मेरे साथ आए हुए जम्मू नॉर्थ जिला के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जैसे ही उनको कुछ मालूम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी से मुलाकात हुई, हमारे सबके संगठन मंत्री अशोक कौल जी से मुलाकात हुई है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने हमें सभी कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाया है और शाम तक जो भी निर्णय होगा वो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के हित में होगा। ये हमें इस वचन दिया। थैंक यू शुक्रिया। सर क्या लगता है बदलाव को लेके कैसे देखेंगे? अगर बदलाव सामने आता तो क्या सब ठीक होगा। अब कोई नाराजगी तो नहीं है आपको? कोई नाराजगी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते करते मुझे 40 वर्ष हो चुके हैं। मैं पार्टी के हित के लिए, पार्टी के लिए हमेशा खड़ा हूं
और आदरणीय अरविंद राणा जी ने और हमारे संगठन मंत्री जी ने यकीन और विश्वास दिलाया है कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पोलिंग बूथ का जो कार्यकर्ता है, इनकी सुनी जाएगी और कार्यकर्ताओं के हित में फैसला होगा। ये उन्होंने विश्वास दिया। सर क्या कहना चाहिए, क्यों सुनी नहीं गई? चलिए, यहाँ पर काफी ज्यादा धक्के मुक्की जो है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले लिस्ट जारी की गई और उस लिस्ट को हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो नामों की सूची सामने आई है उसे लेके कार्यकर्ता जो है वो प्रसन्न नहीं, और वही अब आश्वासन जो है वो दिया गया। सर क्या कहेंगे इस पूरे सेक्टर के आगे है जी सेक्टर क्या कहेंगे सर, आज का ये जो सारा दौर चल रहा है, शुरुआत में मिठाइयाँ होनी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं वो लड्डू जो खाए हैं सुबह के, वो कहीं ना कहीं हाथों में रह गए। चलो अभी कुछ हमें भी समझ नहीं आ रही, पैराशूट से ऐसे नहीं होना चाहिए, ग्राउंड पे देखना चाहिए। खासकर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा शम विधानसभा में काफी अच्छे लोग हैं जो एमएलए बनने के काबिल हैं, मगर पैराशूट से जो आउट ऑफ मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा किसी और को वहां पे उतारना, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये नुकसान पहुंचाए की बात है। आने वाले समय में लोगों में किस तरह का असर रहेगा? इलेक्शन का दौर चल रहा है और इस तरह की हल्ला लोगों में बहुत रोष है, और ये रोष जो है इसीलिए है कि पैराशूट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ग्राउंड को देख के जो भी, अगर इतनी टीमें यहाँ पे आई हैं कि जहाँ पे सर्वे हो रहे हैं, हर चीज का जो मतलब अगर ग्राउंड की रिपोर्टें ली जा रही है, तो फिर वो कहाँ पे हैं? और ये रातों रात एकदम जो है, जो जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष का काम होता है संगठनात्मक काम करना। वो संगठनात्मक सोच के अकॉर्डिंग अगर वहां पे वो बंदे इकट्ठे होते हैं तो वो संगठन के बंदे, ना कि जिला प्रधान के हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें जहाँ देखा जाए तो नुकसान वाली बात है। लोगों में बड़ी रोष है, ये कहने की बात है कि लोगों में बड़ा रोष है कि एक आउट ऑफ मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी को उठा के लाना, जहाँ पे अगर इतने 5-5, 6-6 नौजवान वहाँ पे हैं, अपने बच्चे हैं, तो दूसरे का अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं होती है। देख सकते हैं हर कोई यहाँ पर जो है वो क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? कुछ चिंता जो है वो चेहरे पे दिख रही है, अभी भी सोच में। देखिए जिस तरीके से, देखिए मैं विधानसभा शाम का रहने वाला हूँ, और कुछ निर्णय जो पार्टी के हुए हैं, कुछ गलत निर्णय सामने आए हैं जिसको लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। वही बात करने के लिए मैं पार्टी लीडरशिप के समक्ष हम आए हैं, बात रखेंगे उनके समक्ष, और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी लीडरशिप उस पर ध्यान देगी। जहाँ जहाँ गलत निर्णय हुए हैं उनको ठीक किया जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो उसके परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे पार्टी के लिए। चलिए जी, अब ये राय जो है आप तक साझी की है, मगर इस समय जिस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं वो नहीं होना चाहिए था, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टी हो। मगर इस तरह का हल्ला गुल्ला, यानी कि लिस्ट सामने आने के बाद हल्ला गुल्ला जो है वो देखने को मिला। क्या कहेंगे, जिस तरह का ये हल्ला गुल्ला, शुरुआत में तो मिठाइयाँ बंटनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं जो सुबह के लड्डू खाए हैं वो हाथों में ही रह रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, जो भी चीज यहाँ पे हुई है, ये संगठन की सोच और राष्ट्र की सोच और कर्मठ कार्यकर्ता के बीच की लेके बात हुई है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात ये विडंबना हो गई कि क्या हमारे पार्टी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जो वर्क किया है पार्टी में ग्राउंड लेवल पे, आज 2 दिन में कोई आ जाता है कि उससे महान कैसे हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, लगातार हर जगह पे जब टिकटों का बंटवारा होता है तो कर्मठ कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे पूछा जाना चाहिए और उनको देखना चाहिए। पार्टी ने जब टीमें बनाई होती है तो उसे पता चलना चाहिए कि जनता के बीच में कोरोना टाइम से लेकर अभी तक जो लोग बैठे, जिन्होंने अपनी जान का जोखिम दिया, क्या वो कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है? कल को जब वो वोट लेने के लिए लोगों के घर में जाएंगे तो लोग ये सवाल नहीं उठाएंगे कि कर्मठ कार्यकर्ता का मतलब क्या हुआ? कर्मठ कार्यकर्ता का मतलब होता, तब पूछेंगे तो आपसे तो जो ऊपर वाले लोग आए हैं वो कर्मठ है। तो हमारी जितनी भी मेहनत, जितनी हम लोगों ने मेहनत की, जो हम लोगों के बीच में रहे, जो हमने लगातार उनको काउंटर किए, आज वही लोग हमारे सिर पे चढ़ के बैठ गए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो इसीलिए चाहता था कि मुझे वो टिकट मिले ताकि वो लोगों के मसलों को हल कर सके। आपने देखा होगा, मैंने लगातार रैबरे खेल होंगे, एनएचएम हो या डेली वेजर, उनके मुद्दे दिल्ली तक पहुंचाते आया हूं। उनके हल भी करवाए हैं कईयों के, ये वो खुद भी बोल चुके हैं कई मीडिया चैनल्स पे। लेकिन उसके बावजूद भी कि अगर पार्टी नहीं समझ सकी कि सुमित शर्मा हमारा कर्मठ कार्यकर्ता है, तो ये बहुत दुख की बात है। और मुझे लगता है कि इसके बाद
जो एक बहुत बड़ा माहौल जो है सही नहीं रहेगा। देख सकते हैं अब यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। अब वो लिस्ट में बदलाव होता है या नहीं होता है वो तो देखने वाली बात है, मगर कहीं ना कहीं अब जिस तरह से उस लिस्ट को वापस लिया गया है उसके चलते कार्यकर्ता जो है वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए। आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। जिस तरह के हालात बने हैं उस सब को लेके आपका क्या कहना है जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।